ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर गह काड़े केश। कबीर साहब कहते हैं कोई ऐसा ज्ञानी नहीं मिला जो भव सागर से पार ले जा सकता, कोई ऐसा नहीं मिला जो अंदर के द्वैत खत्म कर देता, जो अंदर के अहंकार और वासनाओं को खत्म कर देता। अंदर जो तृष्णा की आग जली है वो शांत हो जाती। जो छटपटाहट है, जैसे मृग की उपमा दी है उन्होंने कि कहते हैं मृग है ना, बात को सुनता है और बधिक के पास जाकर अपने सर को रख देता है, इसी तरह हम शांत हो जाते हैं। गुरु घर जाने के बाद भी, वहाँ से आने के बाद भी हमारा मन फिर सांसारिकता अपना लेता है और हम दुखी रहते हैं। संसार में वाचिक ज्ञान की गंगा बह रही है। हर संत महात्मा बढ़ा चढ़ा के एक वाणी का व्याख्यान कभी ऐसे करता है, कभी दूसरी तरह से करता है। कुछ लोग आज की परिधि में लगाकर उसको नमक मिर्च लगाकर फिर तीसरी तरह से कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं बहुत पहुंचा हुआ है महात्मा, हम उसकी शरण में जाते हैं, उसे नामदान ले लेते हैं, उसके बाद मेहनत करते हैं, फिर हम वहीं के वहीं रहते हैं। तो हमारे अंदर से ये वासनाएं, क्रोध, आसक्ति ये कैसे निपटेंगी, कैसे हमारा मन शांत होगा? आप एक बात ध्यान रख लो, कोई भी संत महात्मा हमें इस भवसागर से पार नहीं ले जा सकता जब तक हम खुद प्रयास नहीं करते हैं, तब तक। कोई कहता है आपसे आप राम भक्ति करो, राम नाम जपो और फिर राम के दर्शन के लिए वहां चले जाओ। कोई कहता है आप कृष्ण भक्ति करो और कृष्ण मंत्र का जाप करो और कृष्ण के मंदिरों में जाकर उनके दर्शन किया करो। कोई कहता है आप कुरान शरीफ का पाठ करो, कोई कहता है गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करो, कोई कहता है आप बाइबल पढ़ा करो। भाई आप पढ़ो, जितना चाहें पढ़ो, जितने चाहें दर्शन करो, कोई मनाही थोड़ी है। वैसे भी हम इधर उधर भटकते फिरते हैं, इससे अच्छा है कि यदि हम मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, गुरुद्वारा चले जाएं, धर्म की पुस्तकें पढ़ें, तो इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। जैसे किसी ने कहा राम भक्ति करो, ये भक्ति करो, अरे करके देख ली फिर भी शांति तो नहीं आई, मन में संतोष तो नहीं जगा, क्रोध तो खत्म नहीं हो रहा है, हम तो वैसे के वैसे ही हैं। तो कबीर साहिब ने जैसे ये बात कही आपके पते की है, जहां उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। वो कहते हैं ऐसा कोई ना मिला हमको ले पिछान, अपना कर कृपा करे ले उतरे मैदान। हमारी जो वास्तविक स्थिति है उसे पहचान लेता। हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति है। जैसे कोई बीए पढ़ा हुआ है, कोई पीएचडी तक पहुंच गया है, कोई भी नर्सरी केजी में है। तो इसी तरह किसी में क्रोधी क्रोध है, किसी में लोभी लोभ है, किसी में क्रोध लोभ दोनों है, किसी में वासना भी है, कोई बहुत ईर्ष्यालु है। अरे हमारी स्थिति वो पहचान लेता, उस हिसाब से फिर हमें दवाई देता और हम दवाई खाते ठीक हो जाते। कोई ऐसा नहीं मिला तन मन सौंपे मृग ज्यों, सुने बधिक का गीत। वो मरने को तैयार हो जाता है, सब कुछ अपनी छोड़कर उस बधिक जो बधा रहा है बात, उस पर जाकर अपना सर रख देता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आत्म पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुकी हो। देखो भाई, ऐसा कोई आपको मिलेगा भी नहीं जो आपके अंदर शून्य मंडल है, तारा मंडल है, सचखंड है, ईश्वर है, जो ज्योत है, अंदर जो प्रकाश है, जो धुन है, वो आपको मिनटों सेकंडों में उसका साक्षात्कार करा दे। ऐसा कोई नहीं मिलेगा। और मैं कहता हूं अगर ऐसा कोई है भी धरती पर, तो वो सब आपको इतनी आसानी से नहीं सौंपने वाला। क्यों सौंपेगा भाई, पहले मुझे बताओ आप। अपनी कोई चीज किसी को देता है? नहीं देता है। और जबकि वो उसने मेहनत करके पाई हो। हम लोग जिस घर में पैदा होते हैं, तो जो हमारे पेरेंट्स हैं, यदि वो गरीब है तो हम गरीब पैदा होते हैं, फिर मेहनत करके रईस बन जाए तो बन जाए। अधिकतर लोगों को ऐसा जन्म मिला है जो अच्छे घरों में, उनके पास सब कुछ है, वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। अब बताओ उन्हें कैसे पता लगेगा कि रुपया कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह उस साधु को पता है
कि कैसे मन को साधा जाता है, कैसे विषयों की आसक्ति को त्यागा जाता है। 24 घंटे में लोग 9 घंटे नाम जप करते हैं, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। 1 मिनट के लिए मन उनका नहीं सधता। बातें जाएं कितनी बड़ी लंबी चौड़ी कर लो, इससे थोड़ी कोई फायदा हुआ। 7-7 दिन, 10-10 दिन घरवार छोड़कर बहनें डेरे में जाती हैं, धर्म स्थलों में जाती हैं, सेवा करती हैं, लेकिन मन से उनकी कड़वाहट खत्म नहीं होती। मन से उनके कड़वाहट खत्म नहीं होती। पल भर के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती। चाहे आप अपने आप को सेवादार कह लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति 8 घंटे 9 घंटे नाम जप कर रहा है और उसे नाम की शक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। एक सेवादार है और उसे सेवा करने के बाद भी उसके अंदर सेवा भाव नहीं है। इसे कोई संत महात्मा आपको कोई घुट्टी पिला नहीं सकता। आप समझ जाइए, जिसने मेहनत की हो खुद, वो आपको एक साथ ऐसा कुछ नहीं देगा। हाँ, इतना जरूर है, आप मेहनत करें और साधु पहुंचा हुआ है तो आपकी मेहनत को जाया नहीं जाने देगा। देर सवेर सही आपको इसका एहसास होने लगेगा। लेकिन हम तो कुछ दिनों में ही, जैसे सत्संग सुनने जाते हैं ना, और जब सत्संग खत्म होता है धोती या कपड़े झाड़ के खड़े हो जाते हैं, ऐसे झाड़ देते हैं। इस तरह का ज्ञान कागजी ज्ञान हुआ। इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं, इस भक्ति का कोई फायदा नहीं। नाम आप घंटे 2 घंटे जपो, लेकिन नाम को सुनने का अभ्यास करो। जो नाम को सुनने का अभ्यास करता है, इसका मतलब है वो अंदर से कुछ पाना चाहता है। अंदर आप गुरु का सत्संग सुनने गए, वहां आपने गुरु की बोली सुनी। अब आप क्या करते हैं, अगर आपको गुरु की आवाज़ की कोई टेप मिल जाए, जैसे आपको इंस्टा पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर या किसी अन्य माध्यम से उनकी आवाज़ मिली, तो आप सोचते हैं मैं इसके साथ जुड़ जाऊं। नहीं, अंदर अंदर हृदय में वो आवाज़ आपकी उतर जाए। जो आप नाम जप रहे हैं, वो नाम आपके कानों में गूंजे। आपको संसार में उससे मधुर और प्यारी चीज कोई ना लगे। ऐसा नहीं है दिखावा करने लग जाओ, जैसे लोग दिखावा करते हैं। 10 दिन के लिए चले गए और लोगों को बताते फिरते हैं हम सेवादार हैं। लोग बताते हैं हम सुबह उठ जाते हैं 3 बजे और भजन बंदगी करते हैं। ये सब दिखावा है, इससे कोई फायदा नहीं। अंदर समाधि लगे, अंदर जाकर आप घंटे 2 घंटे नाम जपो और उस नाम को सुनने की कोशिश करो। आपने देखा है भजन के विषय में बहुत बढ़ चढ़कर बात की जाती है। भजन, भजन का मतलब आप समझे, जो आप सुमिरन करते हैं उसे सुने। जो शब्द है जो जप रहे हैं आप, वो वर्णात्मक है, लेकिन उस शब्द को सुने। जब सुनेंगे तब वो धुनात्मक होगा। जब आप उस शब्द को सुनेंगे तब जो कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई ना मिला जो हमें भव सागर से पार ले जाता, ऐसा कोई नहीं मिला जो हमारी आध्यात्मिक स्थिति को सुधार देता, ऐसा कोई मिल जाए जो हमें अपने अंदर जाकर उस अलग को लखा दे, वो सिर्फ यही है। उसे सुनने की कोशिश करो। मृग जो है, जैसे कबीर साहब ने कहा है, ऐसा कोई ना मिले राम भगत का मीत, तन मन सौंपे मृग ज्यों, सुने बधिक का गीत। देखो, राम का ऐसा सच्चा भक्त मुझे नहीं मिला। राम का कहो चाहे नाम का कहो, बात दो नहीं है, बात एक है। कोई ऐसा नहीं मिला जो नाम का सच्चा भगत हो, जिसने नाद को ब्रह्म में अपने तन मन में उसकी पुकार को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया हो। जैसे ये बधिक का मधुर नाद सुनकर हिरण अपने तन मन को समर्पित कर देता है। आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, हमारी कभी ऐसी स्थिति हुई है
कि चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, हमारे साथ कुछ भी होता रहे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे हमारे को रोग लगा हो, चाहे घर में कलह हो, चाहे हमारे शत्रु सर पर ही चढ़े हुए हो, चाहे हमारे पास धन हो चाहे ना हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे कोई अवस्था हो, बस पूर्ण शांति अंदर शब्द से जुड़े हुए हैं और उस शब्द का साक्षात्कार कर रहे हैं, शब्द स्वरूपी गुरु के रूप में। चाहे आपका इष्ट कृष्ण हो, राम हो, अल्लाह हो, भाई गुरु हो, चाहे जो हो, उसको आप अनुभव में ला रहे हो। आप जो शब्द जपते हैं वो शब्द आपको सुनाई दे रहा हो। ऐसी स्थिति कभी हुई है? अगर ऐसी स्थिति जिस दिन हो जाती है, हम उस पार चले जाते हैं। इस पार क्या है? माया। और उस पार क्या है? ईश्वर। उस पार ईश्वर, ईश्वर के पास पहुंचने के बाद हमारे अंदर कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। हमारे अंदर कोई प्रश्न नहीं है, समाधि है, शांति है, सिर्फ और सिर्फ हम उस आवाज को सुन रहे हैं। आप धन कमा चुके हैं, धन से आपने बहुत कुछ खरीदा है, घर भरा पड़ा है आपका, बैंकें भरी हुई हैं नोटों से, पैसों से, लॉकरों में बहुत सारा आपने जेवर भी रखा हुआ है, बच्चों की शादी कर चुके हैं, उसके बाद भी वो सुकून और शांति नहीं मिल रही है। गुरु से नामदान मिलने के बाद वहीं पर उन्हीं गुरु से एक व्यक्ति और दीक्षित है जो पूर्ण समाधि में उतर चुका है, जिसे कुछ भी होश नहीं। ऐसा नहीं है कि वो पागल है या वो वस्त्र पहनना छोड़ देता है या भोजन नहीं करता या वो बोलता नहीं है, वो सब कुछ करता है, हमारे तुम्हारे साथ रहता है, अपनी भी कहता है, तुम्हारी भी सुनता है, लेकिन उसका चित्त शांत है। उसमें तुम नहीं हो, हम नहीं है, उसमें माँ बाप नहीं है, उसमें बच्चे नहीं हैं, उसके अंदर ईश्वर है, उसके अंदर वो शब्द है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये शांति की अवस्था है, ये अनुभव की आवश्यकता है, अनुभव की। आप वैसे वाचिक ज्ञान कितना ही इकट्ठा कर लो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। भजन सुमिरन, भजन सुमिरन, भजन सुमिरन कहने से ही भजन सुमिरन नहीं बन जाता। भजन सुमिरन के लिए पहले सुमिरन करना पड़ता है। पहले नाम जपो और फिर नाम के साथ अपना ध्यान उस नाम के साथ जोड़ो। फिर उस नाम को इस तरह जपो कि तुम्हारा ध्यान उस शब्द के साथ एक हो जाए। फिर उस नाम को जपोगे भी नहीं तब भी वो आपको नाम सुनाई देगा। भजन का मतलब लोग सोचते हैं कि भजन करने बैठ गए और हमें अंदर जाकर कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सुनना है। उस अवस्था में भी आप ये देखो, जो आपने नाम का सुमिरन किया है वहां भी वो आवाज अपने आप शोर मचाता है। ऐसी अवस्था हो जाती कि आप सो जाओगे ना, लेट गए, लेटे लेटे आपको लग रहा होगा हम गहरी नींद में हैं, और आप एकाएक आपकी आंख खुल जाए तो आप पाओगे कि अंदर आपके कानों में वो नाम वो गूंज रहा है। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिनकी अभी कुछ दिनों पहले ही मतलब मृत्यु हुई, स्वर्गवास हुआ। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो मैं निकट ही था। अगर मैं कहूं कि मेरे सामने ही उन्होंने दम तोड़ा तो गलत नहीं था। तब मैंने ये अनुभव किया था उनसे बात करते हुए, मैं कह रहा था उनसे कि आपको कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ आपको सुनाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। तो मैंने क्या सुनाई दे रहा है? कह रहे मुझे वो जो मैं नाम जपता था ना, वो नाम सुनाई दे रहा है, और मैं चाहता हूं आप लोग मुझे अकेला छोड़ दें, मुझसे बात ना करें। हालांकि वो आंखें बंद करना चाहते थे लेकिन इतने कमजोर हो गए थे वो आंखें बंद नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखें बंद होने के बावजूद भी खुली हुई थी और वो एक कह भी रहे थे। दोपहर का समय था और भाई देखते ही देखते उन्होंने कब चूल्हा छोड़ दिया हमें नहीं पता। हम साथ ही खड़े थे। जबकि इस बात को किए जैसे ही हम पलटे, 2 4 7 मिनट इधर उधर की बातें की और दोबारा से उनको पुकारा गया तो भाई उनकी आंखें वैसी थी, मुंह बंद। और क्या हुआ?
उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस अवस्था में, इतनी बीमारी में, जब कोई व्यक्ति चोला छोड़ रहा है और उसे अपने गुरु का शब्द सुनाई दे रहा है, इसका मतलब उसने कितना अभ्यास किया होगा और कैसे जीते जी अवस्था में ही गुरु को सब कुछ सौंप दिया होगा। वाचिक तौर पे नहीं, आंतरिक तौर पर। जिन लोगों का भजन सुमिरन नहीं बन रहा है वो कान खोल कर सुन लें। उनका भजन सुमिरन इसलिए नहीं बन रहा है, उन्होंने अपने आप को भी अभी अपना ठेकेदार बना रखा है। हर चीज के लिए वो खुद को उस चीज का कर्ता मानते हैं। नामदान मिलने के बाद एक कर्तापन का भाव खत्म हो जाना चाहिए, जो हमारे अंदर से नहीं होता। नामदान के बाद भी अपनी चलाओगे कि मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, भाई कभी भी आपको शांति नहीं मिलेगी। शब्द तो छोड़ो, सत्संग सुनना भी आपका दुर्लभ हो जाएगा। जो आप जाते हो सत्संग सुनने, आते हो सत्संग सुन के, ये भी बंद हो जाएगा, ध्यान रखिए एक दिन। क्योंकि हमारे अंदर जो अहंकार, मैं मेरी, जब तक ये नहीं मिटेगी हम कभी भी शब्द के साथ नहीं जुड़ सकेंगे। आप उंगली गुरु पे जरूर उठा देते हो कि भाई हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। कायदे में तो आपको ये भी बताना नहीं चाहिए कि अंदर शब्द धुन है, शब्द का प्रकाश है। कम से कम गफलत में तो रहोगे कि जो कर रहे हो वही सब ठीक है। लेकिन बता दिया गया है कि अंदर है सब कुछ, उसके बाद भी अंदर उतर कर नहीं देख पा रहे हो। इसका असल कारण यही है कि अभी भी आप, जैसे मैंने विनती पहले की, कि आप अपने आप को बुरा मत मानना, ठेकेदार बने हुए हो। मिनटों सेकंडों में ठेकेदारी छोड़कर लोग जा रहे हैं। आप देख लो, जाने के बाद 3-4 दिन के अंदर ही सब भूल जाते हैं। एक क्रिया कर दी गई, उसके बाद तो सिर्फ बंटवारा ही होता है कि तेरे हिस्से में ये है, मेरे हिस्से में ये है। फिर लड़ाई झगड़े इसी जायदाद के लिए होती फिरती है। आंखें खोलकर देखो, सब कुछ पता है आपको, उसके बाद भी आप समझने को तैयार नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाहि, ऐसा कोई ना मिले पकड़ छोड़ावे वाही। आप कहते हैं हमारे देखते हुए संसार के प्राणी काल के मुंह में चले जा रहे हैं, और संसार के देखते हुए हम भी काल के मुंह में चले जाएंगे। ऐसा कोई सद्गुरु नहीं मिलता जो हमारी बाह पकड़कर, मतलब अपनी शरण में लेकर हमें काल के चंगुल से छुड़ा दे। और भाई काल के चंगुल या माया के चंगुल से तो देवी देवता तक नहीं बचे। कहते हैं जो ये पंच महाभूत हैं वो भी माया के वशीभूत हैं। और भाई माया से केवल यदि हमारी इस कलयुग में कोई संभाल कर सकता है, काल से कोई संभाल कर सकता है, तो ये नाम है। नाम जिसे हम नहीं जप रहे हैं। भाई नाम की कमाई बड़ी शिद्दत के साथ किया करो, बड़े प्रेम प्यार के साथ किया करो। इसे सबसे पहला दर्जा दो अपने जीवन में, बाकी सारे काम बाद में। और बुरा मत मानना भाई, जो लोग इस बात को तवज्जो नहीं देते, दर दर के भिखारी हैं, चाहे उनके पास कुछ भी हो। और जो लोग बैठकर नाम को जपते हैं, अपना चित्त उन्होंने साध लिया है, वो सुखी हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर को रोग है या पुराने किसी कर्म की वजह से उन्हें कोई कष्ट भोगना पड़ रहा है, वो सुखी हैं। वो सुखी हैं भाई, वो इस संसार में दुख सहने के बावजूद भी सुखी हैं, क्योंकि उनके लिए सच्चा सुख नाम का भजन सुमिरन है। बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं कि कोई व्यक्ति सत्संग सुनने गया गुरु घर, गुरु सत्संग फरमा रहे थे, संगत शांत चित्त होकर सत्संग सुन रही थी। पास ही बैठा व्यक्ति हुचकी ले लेके रो रहा था, हुचकी ले लेके रो रहा था। भाई गुरु प्रेम उसका देखे बनता था। और भाई गुरु का सत्संग जब तक चलता रहा वो रोता रहा। उसके बाद जब गुरु चले गए तो धैर्य बंधाते हुए दूसरे व्यक्ति ने कहा, धीरज धरो, गुरु चले गए हैं, कोई बात नहीं, आपको वाकई में गुरु से प्रेम है। अब कोई व्यक्ति रो रहा हो, दिल दुख रहा हो, कोई व्यक्ति उस पर हाथ धर दे तो व्यक्ति और फूट फूट कर रोने पड़ता है। वो भी फूट फूट कर रोने पड़ा, चिपट और गया। तो उसे साधते हुए किसी से थोड़ा पानी लेके बोतल से उसने पानी पिलाया, शांत हुआ। जब वो शांत हो गया, उन्होंने पूछा उससे, क्या हुआ, आप इतना कैसे परेशान हो गए, क्या वजह क्या थी? तो वो कहने लगे, देखो मैं बहुत सारे पाप करता हूँ और गुरु मुझे आज भी यही समझा रहे थे, भाई कोई बात नहीं,
आपने जो किया वो किया, अब छोड़ दो। देखो वो अभी भी हमें ये समझा रहे हैं कि अभी भी चेत जाओ, लेकिन हम हैं कि चेतने को तैयार नहीं। मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगा कि भाई ये सब ना करूं। ऐसा प्रण करके वो व्यक्ति थोड़ी देर में विलुप्त हो गया, वो भी व्यक्ति अलग अलग चला गया। कहते हैं 4-5 साल बाद वो व्यक्ति फिर उसी व्यक्ति को उसी भंडारे में, जैसे गुरु के होते हैं, फिर मिल गया। क्योंकि वो इस तरह रो रहा था, उसका रुदन, उसका प्रेम देखकर व्यक्ति उसे भुला नहीं पाया, उसकी शक्ल देखते उसे फिर से पहचान लिया। तो उसने कहा आपने मुझे पहचाना, मैं आपको वहां मिला था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ऐसे करके पहचान तो वो नहीं पाया। तो उसने व्यक्ति ने उससे पूछा, जिस वजह से आप रो रहे थे, आपको इतना प्रेम था, क्या आपसे वो सब चीज़ें छूट गई जिनके लिए आप रो रहे थे? वो व्यक्ति कहता है नहीं, कुछ नहीं छूटा भाई, जैसे का तैसा ही है। शायद उससे अधिक बढ़ गया हो तो मैं नहीं कहता। आप समझ रहे हैं, ये है हमारा हाल। हम लोग थोड़ी देर के लिए ना भाव विभोर हो जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। जैसे गैस के ऊपर दूध रख दो और गैस चालू कर दो, थोड़ी देर में गैस से दूध पर जैसे ही आंच जाती है बर्तन पे, बर्तन गर्म होता है, दूध बाहर आके उफन कर बाहर आ जाता है। ऐसे हमारे अंदर भाव आते हैं और फिर वो विलुप्त हो जाते हैं। ऐसी भक्ति से क्या फायदा? ऐसी भक्ति से कोई फायदा नहीं। असल बात तो ये है कि जब हमें समझ में आ गया कि असल ये चीज है, तो फिर हम वैसा ही करें। भाई जो माया में आसक्ति रखते हैं, काम वासना में जुड़े हुए हैं, वो व्यक्ति चाहे गुरु घर की बात कितनी भी बड़ा चढ़ा के कहें, इससे कोई फायदा थोड़ी है। असल में उनकी भजन बंदगी तो कुछ है ही नहीं। माया मिले मोहबती कूड़े आंखें बैन, कोई घायल बेंधा ना मिला, साईं हंदा सैन। माया के अनुराग रखने वाले और व्यर्थ की बातें छाटने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, परंतु भाई कोई ऐसा मिले बस जिसे गुरु प्रेम के सिवाय, नाम भक्ति के सिवाय कुछ भी प्रिय ना हो, ऐसा कोई मिल जाए जो हमारे अंदर भरा हुआ है अज्ञानता का अंधकार, वो समाप्त कर दे, वासनाएं समाप्त कर दे, क्रोध खत्म कर दे, आसक्ति खत्म कर। हम करेंगे, हमने प्रण लिया, हम करेंगे, हम सांसों श्वास नाम जपेंगे, हम माया से नहीं, हम गुरु से मोहब्बत करेंगे, शब्द के साथ प्रेम करेंगे, जुड़ेंगे, जिस तरह भी जुड़ना हो वैसे जुड़ेंगे। सुबह रात्रि के तीसरे पैर उठेंगे, नाम जपेंगे, थोड़ा कम खा लेंगे, लेकिन पाप नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, अहंकार नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे धीरे 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 अपने आप पर जब आप वाच करोगे ना अपने आप को, तो फिर आपसे आपका परिचय होता चला जाएगा। जैसे जैसे आपका अपने आप से परिचय होगा, आप शब्द के साथ जुड़ोगे, शब्द के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा। सारा सूरा बहु मिले, घायल मिला ना कोई, घायल को घायल मिले तो राम भगत दृढ़ होए। बहुत सारे आपको सच्चे सूरमा मिलते होंगे जिन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते होंगे, बहुत सारी लड़ाई जीती होंगी, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला। ऐसा मिल जाए तब काम बने। तो सारे सत्संग का निचोड़ क्या है? भजन बंदगी। वाचिक ज्ञान बहुत हो गया, सुन लिया, आपको भी ज्ञान हो गया, अंदर के पर्दे नहीं खुले तो सब बेकार है। अंदर यदि वो शब्द धुन नहीं गूंजी और हमने उस गूंज का संगीत नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना। मरने से पहले इतना अभ्यास बना लो कि जब मौत का देवता हमें लेने आए तो हम उसका स्वागत करें और हंसते हुए, नाम जप करते हुए यहाँ से हमेशा के लिए रुखसत हो जाएं, हमें मोक्ष प्राप्त हो। और जब तक जिए गुरु का सूक्ष्म रूप का दर्शन हो, परमात्मा का साक्षात्कार हो। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हम उस निराकार को, उस निरंजन को अंदर देख सकें, अंदर महसूस कर सकें। ऐसी हमारी सोच हो कि हमें सबके साथ प्रेम हो, हमारा कोई यहाँ वैरी ना हो, हम समदर्शी हो, किसी भी चीज के साथ हमारी वासना नहीं, किसी के साथ कोई आसक्ति नहीं। इस तरह की भजन बंदगी करो,
तब हमारे